यहाँ के बारे में बताया जा रहा है। भाई छोटे बच्चे हैं जो बीच में शोर मत करना, आपको कह रहा हूँ। तो प्रभु जी हाँ, छोटे बच्चे क्योंकि बीच में बोलते रहते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं। तो प्रभु जी आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और इन दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योतिसर। प्रभु जी मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं, आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर है। माता जी बैठ जाओ आप। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर भगवान के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है जी, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी, तो अर्जुन कहने लगे भगवान कृष्ण जी को कि प्रभु जी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन को यहाँ पर लेकर के आए थे। आ जाओ आगे, शर्माओ मत भाई, आगे आ जाओ, बैठ जाओ। तो प्रभु जी अर्जुन को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो न मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसा दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषि मुनियों ने मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। ऐसा दिव्य दृष्टि, ऐसा शक्ति, ऐसा भक्ति मैंने उनको नहीं दिया जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। जो रथ के पास पेड़ खड़े हैं, ठीक उसी के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया था, और गीता सुनाते समय वो पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षय वट। अक्षय मैंने जिसका क्षय न हो, जो सदा सदा के लिए जिंदा रहता है, अमर रहता है, उसको हम अक्षय वट कहते हैं। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी यहीं से हुए थे। ये 48 कोस 156 किलोमीटर का रणभूमि है। आज 5 जिले बन गए हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद और कैथल। जींद जिले में गांव पड़ता है जी पांडु पिंडारा, जहाँ कौरवों के पिंडदान भी किए थे पांडवों ने, इसीलिए उस गांव का नाम पड़ा पांडु पिंडारा। और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए थे। भाई साहब इधर आ जाओ ना, बैठ जाओ, आप भी बैठिएगा प्लीज। तो प्रभु जी 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े गए थे, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। खेतों में तो खुदाई के दौरान या बोर का काम होता है तो लाल मिट्टी नजर आती है, लेकिन आमतौर पे दिखाई नहीं देती है। प्रभु जी गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। पहले श्लोक में लिखा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेताई उत्सवा माम का पांडवस्य च किम करोति संजय, यानी महाभारत के युद्ध से भी पहले कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया, और ये कौरव और पांडवों के पूर्वजों की भूमि है। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र का नाम पड़ा। राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को तो पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। ब्रह्म सरोवर देख के आया, बड़ा सरोवर। वो जो ब्रह्म सरोवर है वो ब्रह्मा जी की यज्ञ वेदी है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, वहाँ पर हवन यज्ञ रचाया गया था, जिसके अंदर सभी देवी देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर, सभी तीर्थराज इकट्ठे हुए थे। तीर्थों के जो राजा माने जाते हैं प्रयागराज जी, वो भी वहाँ पर आए थे, और अमावस के दिन जल सहित उस हवन कुंड के अंदर प्रवेश किया था, उसका बन गया ब्रह्म सरोवर।
सर अमावस के दिन उधर में स्नान करने का महत्व है। राजा कुरु शिकार खेलते खेलते इस क्षेत्र में आए, चलाए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया और शाम के समय से पहले घर लौटना होता था। जैसे उस बाण को अपने साथ लेकर के गए तो बाण पर जो मिट्टी लगी थी वो हाथ पर भी लगी, हाथ संजीवन रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तब राजा कुरु इस बात से बड़े प्रभावित हुए, जब इन तीर्थों की मिट्टी से मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का शरीर संजीवन हो गया था। तब उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया था। माता जी 1 मिनट सुन के जाना। जो 182 तीर्थों पर वास करते हैं 33 कोटि देवता, इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध के लिए भी इसी भूमि को चुना गया था कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। वामन पुराण के अंदर भी लिखा है कि गंगे जले मुक्ति, गंगा के जल को पवित्र धाम माना जाता है, जहाँ मोक्ष मुक्ति के लिए अस्थियां भी प्रवाहित करने जाते हैं। वाराणसी जलस्थले, वाराणसी शंकर जी का धाम है, जल और स्थल दोनों प्रकार से। कुरुक्षेत्र तीर्था मुक्ति, आंतरिक्ष जलस्थले, आंतरिक्ष जल और स्थल में मोक्ष मुक्ति माना जाता है। यहाँ से अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती है, क्योंकि जो भी युद्ध में मारे गए थे उनके संस्कार हुए नहीं थे। ये प्रभु जी भगवान कृष्ण के 9 मुख हैं। सबसे पहले राजा बलि है, दूसरे नंबर पर नरसिंह अवतार, उधर से सुदर्शन चक्र की तरफ से देखो भाई, राजा बलि है, नरसिंह अवतार गणेश जी, शंकर भगवान श्री कृष्ण जी बीच में है, दाढ़ी वाले ब्रह्मा जी हैं, हैग्रीव जो घोड़े वाला मुख है, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है प्रभु जी, तो कल्कि भगवान के रूप में भी माना जाता है, विष्णु के रूप में भी। एक परिक्रमा विराट रूप का करते हैं, दूसरा परिक्रमा अक्षय और अमर पेड़ का, उसमें एक जाप किया जाता है प्रभु जी। बोलो भाई, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी बोलिए कृष्ण भगवान की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय। सभी की यात्रा मंगलमय हो गई। ऐसी इधर की कथा है, ऐसा इधर का महत्व है। आप इस सेवक को जो भी अपने मन श्रद्धा निष्ठा से जो भी कोई सेवा करना चाहेगा कर सकते हैं। सुनने के लिए, समय के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के घर में खुशी हो।